Hello बच्चों, let's read this question. This question says that infectious diseases are caused by dash. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसे कॉज होती हैं. ऑप्शन ए एनिमल्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों डिसीजेस. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज डिसीजेस. अब सबसे पहले तो देखो, जो डिसीजेस होती हैं बच्चों ये मेनली दो टाइप की होती हैं. पहली होती है आपकी इन्फेक्शियस डिसीज. फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसीज. और जो दूसरी होती हैं बच्चों उन्हें हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. सेकेंड आर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. अब एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करते हैं. तो देखो, इन्फेक्शियस डिसीज नाम से ही पता लग रहा है, मतलब कि बेसिकली ऐसी डिसीजेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होती हैं. और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बच्चों ऐसी डिसीज होती हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट नहीं होती. तो ये बेसिकली कैसी डिसीज होती हैं? तो बच्चों या तो ये डिसीज होती हैं जेनेटिक. ये कैसी होती हैं? जेनेटिक डिसीजेस होती हैं. राइट. अब जो इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं बच्चों ये मेनली कॉज होती हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज आर मेनली कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हो गए बैक्टीरिया, जैसे कि हो गए बैक्टीरिया, या फिर वायरस, या फिर फंजाई. और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज कॉज करते हैं बच्चों इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पैथोजन. दीज आर नोन एज पैथोजन. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि इन्फेक्शियस डिसीज आर मेनली कॉज्ड बाय, तो वो है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी. So the final answer of this question is option number C, that is microorganisms. I hope you understood it well. Best of luck.